देखिए सर, आपको बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से कि पानी तो कहीं मुंबई में कई जगहों पे भरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारी कॉलोनी पे भरा है, पूरी मुंबई में कई जगहों पे भरा गया है। तो ख़ास करके उसका कारण क्या होता है कि मेन अभी आप देखोगे कई जगहों पे जो एसडब्ल्यूडी ड्रेन है, उसके ऊपर लोगों ने कुछ-कुछ बना दिया है। वो बनाने के कारण उसको क्लीन नहीं कर सकते। फिर उस ड्रेन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पाइप्स वगैरह की, उसके कारण क्लीन नहीं होता। तो एक तो सबसे बड़ा हमारा जो माइनस पॉइंट है कि खुद हमारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम साफ-सुथरे और अच्छे से रहें। तो कहीं-कहीं लापरवाही बरती गई है उन लोगों की और रात के समय जब भी उन्होंने अपने नाली गटर में से पाइपें डाल-डाल के उसको ब्लॉक करके रखा। अब किसी की लाइन काटो तो उसको पानी नहीं मिलेगा और ऊपर जो है घर चिम्बर के ऊपर घर बना दिया गया है। तो वो घर तोड़ो या आगे का बाथरूम तोड़ो, इस तरीके की काफ़ी कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी उसको सँभालते हुए किए काम। और अभी 2 मेन पॉइंट हमको आगे की भी मिले, जहाँ पर एक रोड कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाने के टाइम पे आरसीसी पर्दी जो है उसको छोड़ दी है। तब उसको जेसीबी नीडल वगैरह से तोड़ने का काम स्टार्ट होगा शाम तक और एक जगह जेट स्प्रे जो गाड़ी आती है वो मारेंगे प्रेशर से। तो जो 7 नंबर 8 नंबर का पानी जाम है, वो कहीं तक निकलेगा और एक 8 नंबर पे जो चौकअप है, वहाँ पर तोड़ के ट्रेंच मार के उसको कर देगा। 3 फाइनल वगे हमारे पॉइंट्स हुए, ताकि जो अंदर के पानी है वो भी बाहर आए धीरे-धीरे और सब जो है प्रॉब्लम आने वाले टाइम में सॉल्व हो। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि 4 साल जो कि नगर सेवक नहीं थे, तो बीएमसी ने अपनी मनमानी की और सबके जो आगे-आगे जिनका भी झोपड़ा है, वो गटर से ऊपर आ चुका है सर, जिसकी वजह से गटर साफ नहीं हो पा रहा है। 4 साल के अंदर उन्होंने क्या किया सर, इसके बारे में बताएँगे ज़रा? देखिए पूरे मुंबई का तो मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन ख़ास करके जो हमारा वार्ड है, उसके अंदर जो अब प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई की गई है, वो ये है कि जो नए रोड्स बने, वो रोड्स जो है एसडब्ल्यूडी रिमार्क को प्रॉपर नहीं करते हुए बने। तो उससे क्या होता है कि रोड्स ऊपर हो गए, गलियाँ नीचे हो चुकी हैं, लोगों के घर नीचे हो चुके हैं। और मैं थोड़ा टोकता हूँ आपको, जो कि आपने बताया कि जिस कंपनी को काम मिला, उस कंपनी ने बराबर अपना काम नहीं किया। उस वक़्त तो सर कोई नगर सेवक नहीं था जिस वक़्त ये रोड बना। उस वक़्त तो जो भी था बीएमसी को ये काम नहीं था सर कि ये देखना कि कहाँ-कहाँ ये चॉकअप हो रहा है और कहाँ-कहाँ ये बरसात में हमको तकलीफ़ देगा। 100% अगर 4 साल इलेक्शन नहीं हुआ, 4 साल इलेक्शन लेट हुआ, तो ये जो बीएमसी के अधिकारी हैं, इनको इसी चीज़ की तनख्वाह दी जाती है। ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारी है, उनके पास पूरा स्टाफ है, सब कुछ है। तो ये होता है कि वो अपना चेक करें कि भाई नीचे का गटर जो एरिया का वो कितने लेवल पे है और हम जो नया गटर बना रहे हैं, वो उसके नीचे होना चाहिए, ताकि वहाँ से पानी आए और इसको मिले। तो वो सब चीज़ों को प्रॉपर से नहीं देखा गया। बस डे नाइट काम खत्म करने के चक्कर में इन्होंने वो सब दिमाग वगैरह भी नहीं दिए प्रॉपर से और इसको काम किया। उसके कारण अब क्या हो गया कि सारी गलियाँ जो है मोस्टली पैसेजेस जो है, वो 2-2 फीट, डेढ़-डेढ़ फीट नीचे हो चुके हैं। अब लोगों का पानी भर रहा है और वो जो बाहर का ड्रेन है उसका लेवल और गली का लेवल सेम हो गया। तो पानी जाने का रास्ता नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये कठिनाई बहुत आ रही है। तो ये सब अधिकारियों का काम था, उन्होंने अपनी जो है अपना जो ज़िम्मेदारी है उसको सही तरीके से निभाई है। कॉन्ट्रैक्टर पे तो ख़ैर कोई क्या भरोसा करे, उनको तो काम खत्म करना है और जाना है। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती तो है। ऐसे भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों को ऐसा नहीं हो सकता कि सर उसको ब्लैक लिस्टेड कर देवे, क्योंकि महापौर रितु सावड़े जी ने अभी हाल ही में एक असलम शेख जिसका आज गिरने की वजह से ट्रेन में मौत हो गई, उन पे उन्होंने कहा कि जितने भी ये ऐसे भ्रष्ट जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उससे ये मुआवजा वसूला जाए। तो ये उनका कहना कहाँ तक सही है? 100% ये जो सेंट्रल एजेंसी वाले लोग होते हैं, वार्ड वाले तो आपको मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसी दी गई है यहाँ पे, वो लोग कंट्रोल में नहीं आते और जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सब सेंट्रल एजेंसी के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो वो लोकल कॉर्पोरेटर जो भी है, तो ना उनकी सुनने में उनको इंटरेस्ट है, ना प्रॉपर काम करने में इंटरेस्ट है। उनका तो ये होता है कि हमने काम ऊपर से लेके आया और हम काम हमारे तरीके से करेंगे। तो ये सब जो है 100% जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने इस तरीके से गलत काम किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। और जिस अधिकारी ने नहीं ध्यान दिया है, सेंट्रल एजेंसी वगैरह के, तो कहीं न कहीं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। वो भी आंसरेबल है क्योंकि आपको जिस चीज़ की मुंबई के टैक्स पेयर के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है, आप उसका गलत इस्तेमाल करें। तो जो अधिकारी हैं, तो उनका हमने नोटिस करके कई बार बताया उनको, देखिए यहाँ पर ये आपका रोड बनाया गया था, तो आपने जो प्लाई लगी थी, वो प्लाई अंदर फँसी हुई, उसके कारण पानी ब्लॉक हुआ। और जो नया रोड बनता है, तो उसको डिसिल्डिंग का काम उनके कंट्रोल में होता है, उनके अंडर में होता है। तो वो क्या हो गया है कि आरसीसी का माल कई जगह पे जाम है।
उसके कारण ब्लॉकेज हो रहा है। तो ऐसी कई सारी लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बरती गई है। और अभी जैसे मैंने उसी बात को बोला कि वहाँ पे नगर सेवक जी ने वहाँ पे जाके ये सब सारा प्लाई रखाया कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कल को सर वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार सर कौन है? 100% ऑफ कोर्स इसका ज़िम्मेदार वो कॉन्ट्रैक्टर होगा और उस कॉन्ट्रैक्टर का कंसर्न इंजीनियर होगा। आज हमको तो जाना है, क्यों जाना है? आज हम इस एरिया में पले-बढ़े हैं, यहीं से हमारा बच्चे स्कूल गए, सब कुछ चीज़ें हैं, हम वो दुःख जानते हैं। अब 2-2 फुट पानी में हम इसलिए थे, क्योंकि किसी न किसी की माँ, किसी न किसी की बहन और किसी के बच्चे 2 फुट पानी में से जा रहे थे। इसलिए रफ़ीक शेख खुद कॉर्पोरेटर जो है वो थे, एक पॉइंट पे मैं था। वहाँ पर हमने 20 जन की टीम लेके रखे थे, एक जगह पे 15 जन की टीम लेके रखे थे। क्योंकि बस यही है कि हमको एहसास है, बेचारी जो लेडीज़ औरतें हैं, वो कैसे जा रही है 2-2 फुट पानी में। तो इन लोगों ने क्या किया, ड्रेन में पानी जाने का रास्ता ही नहीं। तो कल बीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे इसमें, मैं एप्रिशिएट करता हूँ उनको आपके चैनल के द्वारा। कि उन्होंने क्या किया कि भाजी मार्केट बोला जाता है जिसको, ठीक है, रोज़ी-रोटी सबकी चलती है, चलना चाहिए। कई हज़ारों के तादाद में लोग अपना पेट पालते, घर चलाते, कोई हमको उससे ऑब्जेक्शन नहीं। बस आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जो रोड पे लगा रहे और जिसके कारण पूरा जाम हो रहा है और वो मट्टी डाल देते ताकि उनके कस्टमर्स उस पे खड़े हों, और मट्टी डालने के कारण जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर जो पानी जाने का इनलेट है, वो इनलेट बंद हो जाता है। तो इस तरीके से सब चीज़ों से क्या होता है कि वो आधा रोड जो है पानी से भर गया है, तो बेचारी जो औरतें और बच्चे जो हैं उनको चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, और उसी का कारण है कि कई सारे जो एक्सीडेंट इधर हुए, वो पॉइंट किए गए, कई सारे एक्सीडेंट यहाँ पे हुए और वो चालू है सिलसिला। इसलिए हमारी कोशिश है कि उस तरीके का जो भी रोड पे कर रहे 10-12 लोग हैं, वो एक साइड में दूसरी जगह काम करें, तो लोगों को आने-जाने की व्यवस्था है। सर आपने बताया, बहुत अच्छी बात बोली कि भाजी मार्केट के सर इर्द-गिर्द में अपना दवाखाना है और 2 स्कूल सर बड़ी है। उसके बाद एक छोटी-सी स्कूल आपके ऑफ़िस के जस्ट सामने है सर। वो छोटे-छोटे नन्हे बच्चे, आज घुटने भर 1.5-2 फीट पानी भरा हुआ है। सर वो बच्चे तो स्कूल में कैसे जाएँगे? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर वहाँ पे जो चलने के लिए बच्चों के लिए डिवाइडर बनाया जाए, जो बच्चा वहाँ से जावे। लेकिन वहाँ पे तो भाजी मार्केट वाले खाली करने को तैयार ही नहीं हो रहे। सर इसके बीएमसी क्या करेगी सर? अभी जैसे मैं आपको बताया कि रोज़ी-रोटी सबका पेट होता है। अच्छा, कई 100 लोग, कई हज़ार लोग यहाँ पे अपना पेट पालते होंगे, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आज सर क्लियर मैं इस पे एक गाइडलाइंस बार है। और टोकूँगा आपको कि रोज़ी-रोटी सर सबकी है, लेकिन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं जो कि भविष्य है आने वाले वक़्त के। तो सर उसका भविष्य देखेंगे या फिर रोज़ी-रोटी देखेंगे सर? 100% उनका भविष्य देखना है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं। आपके बार-बार कार्रवाई होती है, वो हमको भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन हम खुद उनको रिक्वेस्ट किए कि आप जो है इस एरिया से हटिए, ताकि क्या होगा कि जो बच्चे हैं, 7,000 बच्चे वहाँ पे, 7,000 बच्चे, और जो महाड़ा, अमूजवाड़ी, पुलिस फेडरेशन और आज़मी नगर का पीछे का पट्टा, असलफ़ा के यहाँ का, अल-फलाह स्कूल के यहाँ का, कई सारे लोग जो है एक ही रोड यूज़ करते हैं, सिंगल रोड है ये। करीबन आप देख लो तो एक 60 एक ईपी होगी सब मिला के, तो मतलब ऑफिशियल 60,000 लोग, और जो बेचारे भाड़े पे रहते हैं, ऐसा करके 1-1.25 लाख लोगों के अंदर आबादी होगी बस्ती, और एक ही रोड है। तो वो रोड पे से जाना-आना बहुत दुश्वार हो चुका है। स्कूल के बच्चों का, लेडीज़ों का, और जो भी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, सब लोगों को बहुत परेशानी है। ख़ास करके हमारे जो मेयर हैं, उन लोगों को, उनका भी है कि 200 मीटर के अंदर तो स्कूल के आस-पास में कुछ नहीं होना चाहिए, 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो लगी हुई है, तो इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है, और उनके कारण जो दूसरे-तीसरे लोग हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट होता है। जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर बोलते हैं ना, टारगेट हो जाते हैं। लेकिन जब बीएमसी का चलती है जेसीबी और हथौड़ा, तो वो ये नहीं देखती ना कि कौन क्या है। इससे इसी तरीके से कुछ जो ज़िम्मेदार नहीं है, वो लोगों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता है। सर यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ भी होता है तो नगर सेवक को लोग ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि नगर सेवक तो दिन-रात लगा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ की जनता ही नहीं सुधरना चाहेगी, तो उसको नगर सेवक सर क्या कर सकता है? मैंने आपको बताया कि मेन होता है कि खुद का डिसिप्लिन, और आदमी खुद क्या कर सकता है। आज एक एमएलए, उनके पास 8 वार्ड है, एक कॉर्पोरेटर है, उसके पास 50,000 ऑफिशियल वोटर्स है। तो एक कॉर्पोरेटर कहाँ पहुँचेंगे और एक एमएलए कहाँ पहुँचेंगे? तो आमदार असलम शेख जी का सारी चीज़ें होती है, गाइडेंस होता है, इस तरीके से काम करो। सारे कॉर्पोरेटर्स को, तो करीबन 4 कॉर्पोरेटर उनके हैं, तो सब गाइडेंस आता है कि किस तरीके से आप काम करो, यहाँ पानी भरा हुआ तो ऐसा करो। वो गाइड करते रहते हैं और कॉर्पोरेटर्स काम करते हैं अपना। बस यही है पब्लिक से कि आप जब तक वो चीज़ को अपनी नहीं समझोगे, तो नहीं होगा। जैसे आप अपने घर का ध्यान रखते हो अंदर का, उसी तरीके से आपको अपने बाहर का ड्रेनेज का ध्यान रखना है। आपके घर पे गाड़ी आती है कचरे की, तो
उसमें आप डालें टाइम टू टाइम। और जब कहीं बाहर भी जाते हो तो जहाँ डिसाइडेड पॉइंट है, जहाँ डेस्टिनेशन है और गाड़ी आके लेके जाती है, उसी में तरीके से जहाँ पर डब्बा रखा है उसमें डालें। इतनी तो इंसानियत और क्लीनिनेस जब तक आदमी में नहीं आएगी, तो कोई कॉर्पोरेटर या कोई एमएलए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है करने की। और बाकी रहा किसी का बोलना कि ब्लेम करना, तो ब्लेम तो ठीक है, तो ब्लेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम दिखता है और काम करते रहेंगे। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो एप्रिशिएट भी करते लोग। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि कितना भी कर दो तो उनको ये लगता है कि ये नहीं, तो उनसे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आने वाले टाइम में वो भी करेंगे एप्रिशिएट, क्योंकि काम हो रहा है और आगे अच्छा काम ही होता रहेगा। बस ये सबसे रिक्वेस्ट है हमारे लोगों से कि भाई आप थोड़े से क्लीनलीनेस वगैरह में आप अपने लोगों पे, अपने बच्चों पे ध्यान दो, तो आगे आने वाले टाइम में सब बेहतर होगा। सर, यहाँ के रफ़ीक शेख की काम के ऊपर यहाँ की जनता बहुत सराहना कर रही है सर। तो आप लास्ट सवाल सर कि यहाँ की जनता को आप सर क्या कहेंगे? बस मैं यही बोलूँगा कि ये मालवनी की जनता, आमदार असलम शेख जी की जनता, और जो हिस्सा उन्होंने हमको सँभालने के लिए दिया है एज़ ए कॉर्पोरेटर, वो जनता, ये सब हम फैमिली है। और इसके अंदर जब हम कॉर्पोरेटर बन गए, तो जो भी है सारी पार्टी के लोग हैं, किसी ने किसी को दिया होगा वोट, कोई इश्यू नहीं। आज हम सबकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। सबको यही है कि आने वाले जब तक कोई चुनाव नहीं आता, तो हमारे साथ में, हम उनके साथ में मिल-जुल कर एक साथ में साफ-सुथरा अच्छे से रहेंगे। किसी का भी कोई काम है वो करके देंगे। और जब चुनाव आता है तो ठीक है, सबको हक होता है किसको वोट देना, किसको नहीं देना, तो वो हमको साइड में रखना है। और जब तक कोई चुनाव नहीं है आगे आने वाले 4-5 साल में, तो सारी जनता जो है आमदार असलम शेख जी के मलाड़ की, और जो हमारी वार्ड 48 की, वो हमारी वार्ड 48 की, एक फैमिली की तरह मिल-जुल कर हम रहेंगे।